तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग स्टॉक में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। वो पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ। क्योंकि देखो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत सारे लोग कहाँ करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं, लेकिन मैं आपको स्टॉक में बताने वाला हूँ। आप लोग स्टॉक में इंट्राडे से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको स्टॉक भी बताने वाला हूँ आपको कैसे स्टॉक में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है। जब भी आप स्टॉक में इंट्राडे वगैरह करते हो ना, तो आपको ऐसे स्टॉक में इंट्राडे करना है जिसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ऐसे स्टॉक में मत करना जिसमें बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। तो आपको ऐसे स्टॉक कहाँ पर मिलेंगे, आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में आपको लिखना है हाई बीटा स्टॉक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाई बीटा स्टॉक। फिर आपको क्या करना है, हाई बीटा स्टॉक यहाँ पर आ गया, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे आपको जिनमें अच्छी खासी मोमेंटम होती है। यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। फिर उसमें देखना है सेटअप कहाँ पर आपका बन रहा है। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है उस सेटअप पे आपको इंट्राडे करना है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से स्टॉक में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करता हूँ। ये मेरे डीमैट अकाउंट में चलते हैं। ये मेरा डीमैट अकाउंट है यहाँ पर एंजल वन में। अगर आपने एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इजीली तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ, देखो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में पता क्या होता है, आपको यहाँ पे पूरा इस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पे मेरा एक सेटअप बना था, आपको यहाँ पे 1:3 1:2 इस तरीके से आपको टारगेट यहाँ पे बिल्कुल कैप्चर नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको छोटे पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा सेटअप बना था, आपको कम से कम 7 से 8 पॉइंट आपको कैप्चर करना है, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को क्या होता है ना, हाथ जो हमारा हाथ होता है, जो अपना माइंड होता है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे फास्ट चलाना पड़ता है स्कैल्पिंग में। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको वेट नहीं करना। जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है 3 से 4 5 10 मिनट में आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकलना है। जैसे देखो ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, यहाँ पर देखो मैंने स्कैल्पिंग करी थी। स्कैल्पिंग में किस बेस पे करता हूँ, ये वाली स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और फिर दोबारा इसने क्या किया, यहीं पर इसने सपोर्ट लिया था, मैंने यहाँ पे वेट किया था। और यहाँ पर जो मेरा एसएल था वो था मेरा यहाँ पे 4 है, मतलब 4.5 पॉइंट का मेरा यहाँ पर एसएल था। और मैंने टारगेट यहाँ पर अपना बुक किया था, जो ये दूसरी वाली कैंडल थी, यानी 6 रुपये में मैंने अपना 6 पॉइंट का अपने यहाँ पे टारगेट अपना बुक किया था। मैंने यहाँ पे कितने मैंने 100 क्वांटिटी ली थी। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। 100 क्वांटिटी आपने लिए, अगर आपको लॉस होगा तो कितना होगा, 5 रुपये का मैं अपना लॉस यहाँ पे मानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको करना है। जो आपका लॉस होगा वो होगा आपका 500 रुपये का लॉस होगा, और जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, मैं यहाँ पे 7 पॉइंट का यहाँ पे कर देता हूँ मोटा मोटा। यहाँ पर आपने 100 क्वान्टिटी लिए तो हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो हमारा होगा 700 रुपये का, हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो देखो हमें और भी यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता, लेकिन नहीं, हमने क्या करी है, हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग करी है। ठीक है, स्कैल्पिंग में अपने को क्या होता है कि तुरंत यहाँ पे निकलना पड़ता है। स्कैल्पिंग इस तरीके से आपको स्टॉक में स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। अब चलते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी ऐसी वॉच लिस्ट बना रखी है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक पे, या स्टॉक पे। ये मेरा दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर भी मैंने छोटी सी स्कैल्पिंग करी थी। इसका नाम है एक्लेरेस सर्विस, कुछ नाम है इसका, याले स्टॉक का। वहीं से मैंने हाई बीटा स्टॉक से याले स्टॉक सेलेक्ट किया था। मैंने यहाँ पे देखो कैसे मैं यहाँ पे इंट्राडे में स्कैल्पिंग करता हूँ। ये इसका एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे है, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे है, और फिर यहीं पर इसने अपना अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो इसने कितना अच्छा खासा यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया था, आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका सपोर्ट था, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। और फिर मैंने यहीं पर अपना एंट्री ली थी ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये वाली कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री ली थी, और मैंने एसएल जो मैं यहाँ पे मैंने 24 पॉइंट का मैंने यहाँ पे अपना टारगेट लिया था। क्योंकि देखो इसमें एकदम से कैंडल बन गई ना, तो मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। जो मेरा यहाँ पर कितना था, स्टॉप लॉस था मेरा, वो था मेरा 8.25 पैसे का मेरा यहाँ पे स्टॉप एसएल था मेरा। इस तरीके से क्या करना है, ये वाली स्ट्रैटेजी आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको स्कैल्पिंग करनी है। हम अपने तीसरे स्टॉक पर हम चलते हैं, बजाज फिंसर्व के स्टॉक पर। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हमें पूरा प्रॉपर तरीके से सेटअप मिला है। सेटअप बनाना पड़ता है, आपको मिलेगा नहीं, आपको सेटअप ढूंढना पड़ता है किस तरीके से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, कैंडल यहाँ पर स्टार्ट हुई इस तरीके से, यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया है, फिर यहीं से सीधा ये ऊपर चले गए। फिर आपको वेट करना था इसके ब्रेकआउट लेवल का, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया है, और फिर यहीं पे इसने सपोर्ट लेके यहाँ से सीधा इस तरीके से ऊपर चले गए। अब आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग कैसे करनी थी, आपको आना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये आ गए हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। इसको ब्रेकआउट दिया नहीं, ये वाली कैंडल ने आपको क्या दिया, कंफर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे पहला दूसरा फिर आपको तीसरी बार यहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिल गया। देखो आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग कैसे करनी थी, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी थी। ये वाली कैंडल पे आपको एंट्री लेनी थी, जो आपका एसएल होता
हमेशा कैंडल के हाई का और लो का अपना एसएल रखा करो। इस कैंडल के हमने लो का अपना क्या रखा, एसएल रखा है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, बस आपको यहाँ पे 1 या 2 कैंडल पे आपको यहाँ पे निकलना पड़ता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, आपका जो आपका स्टॉप लॉस था 8, मतलब मोटा मोटा मानते हैं 8 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था और 8 पॉइंट का आपका यहाँ पे क्या था, टारगेट था। अगर आप यहाँ पर मानो, अगर आप यहाँ पे 300 क्वांटिटी लेते, ठीक है, 300 क्वांटिटी लेते तो आप यहाँ पे कितना आपका प्रॉफिट होता, 2400 रुपये का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता और मैक्सिमम इतना ही आपका यहाँ पे लॉस होता है। क्योंकि देखो स्कैल्पिंग में क्या होता है ना, हमें तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकलना पड़ता है। कम से कम आप ये मान लो कि आपको 5 से 6 पॉइंट आपको मिले, तुरंत वहाँ से बाहर हो जाओ। और कम से कम अपना एसएल जो रखो, एसएल स्कैल्पिंग में हमेशा छोटा रखो। मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस कैंडल के लो का बताएं, आप यहाँ पे एसएल अपना इस कैंडल के लो का भी अपना रख सकते थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है स्टॉक ऊपर जा सकता है, फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये एसएल है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जो अपना एसएल है, एसएल उठा के इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी आप यूज़ कर सकते हो। जो अपना टारगेट है इसको आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, स्टॉक में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है। लेकिन आपको ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप आपको ढूंढना पड़ेगा, आपके पास खुद चल के नहीं आएगा, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि आपके पास खुद चल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ तब जाके मुझे ऐसे सेटअप मिलते हैं। बहुत सारे स्टॉक मेरे को क्या करने पड़ते हैं, एनालिसिस करने पड़ते हैं, तभी जाके मेरे को ऐसा सेटअप मिलता है। अपने अब चलते हैं हम अपने चौथे स्टॉक के पास। जो हमारा चौथा स्टॉक है वो है हमारा रिलायंस का। रिलायंस में भी देखो, यहाँ पे देखो, ये स्टॉक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं डेली वॉच करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती रहती है। मैं यहाँ पे ट्रेड वगैरह करता रहता हूँ। देखो यहाँ पर किस तरीके से मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है। अब यहाँ पर भी देखो मेरा ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह बिल्कुल नहीं किया था। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये इसका क्या था, ये इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर इसको इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन नहीं, यहीं से फिर से रिजेक्शन लगा और यहाँ से सीधा ऊपर चले गया। अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना था इस तरीके से, आपको यहाँ पे अप साइड का ट्रेड करना था यहाँ पर, ठीक है। ये कैंडल के लो का अपना एसएल रखते और ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये आपका यहाँ पे टारगेट होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना था। कुछ स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना जिसमें अच्छी खासी मोमेंटम आती है। मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आपको जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है हाई बीटा स्टॉक, लिखना है यहाँ पर हाई बीटा स्टॉक लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। और जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, ये वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसी स्ट्रैटेजी पे आपको क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। अच्छी खासी स्ट्रैटेजी, यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, स्टॉक में किस तरीके से स्कैल्पिंग करते हैं। और बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट मैसेज में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।